हेलो प्यारे दोस्तों, एवन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर। तो आइए देखते हैं पहली पुस्तक कौन सी है। आर्यभट्टीय। कौन सी है? आर्यभट्टीय। इनके राइटर कौन है? आर्यभट्ट जी। कौन है? आर्यभट्ट जी। तो देखो इनके नाम से रिलेट हो रहा है। देखो यहाँ आर्यभट्टीय और यहाँ आर्यभट्ट सेम सेम है, तो आपको पता चल जाएगा ये किनकी पुस्तक है। आर्यभट्टीय पुस्तक किनकी है? आर्यभट्ट जी की। तो अगली पुस्तक देखते हैं कौन सी है। सूर्य सिद्धांत। कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत किनकी है? ये भी आर्यभट्ट जी की है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा हमें? सूर्य। क्या दिख रहा? सूर्य। और जब सूर्य सुबह सुबह निकलता है तो लोग बाग क्या करते हैं? उनकी पूजा। पूजा कैसे करते हैं? लोटे में पानी भरते हैं, ऐसे करके चढ़ाते हैं। जो ऐसे करके पानी चढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अर्घ या अर्घ देना। तो जैसे अर्घ वैसे ही आर्य, इसे आर्य को समझेंगे अर्घ। क्या समझेंगे? अर्घ। तो अर्घ किसे दिया जाता है? सूर्य को। तो सूर्य से बन गया सूर्य सिद्धांत और अर्घ से आर्य भट्ट। तो आर्य भट्ट की रचना एक और है, कौन है? सूर्य सिद्धांत। ठीक, तो सूर्य सिद्धांत इनकी इनकी पुस्तक हो गई आर्य भट्ट जी की। अगली पुस्तक देखते हैं कौन सी है। पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। इनके राइटर कौन है? विष्णु शर्मा जी। तो देखो यहाँ पंचतंत्र लिखा, इसे समझेंगे हम पंच तत्व। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर मिलकर बना है। तो हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है। तो पांच तत्व जो हैं उन्हें दोबारा से पांच तत्वों में विलीन कौन कर सकता है? भगवान। कौन? भगवान। भगवान ही हमें बना सकते हैं, वही हमें हमें उजाड़ सकते हैं। तो हमें पंचतंत्र में दोबारा विलीन कौन कर सकते हैं? भगवान, यानी कि विष्णु। कौन? विष्णु। तो विष्णु से विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र पुस्तक किनकी हो गई? विष्णु शर्मा जी की। ठीक है, अगला देखते हैं। नीति सार। कौन सी है? नीति सार। ये किनकी पुस्तक है? कामंदक जी की। किनकी? कामंदक जी की। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें? नीति। क्या दिख रहा? नीति। और यहाँ क्या दिख रहा? काम। क्या दिख रहा? काम। तो आपको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है तो कैसे करना? नीति बनाकर। कैसे? नीति बनाकर, तभी आप उस काम में सक्सेस होगे। कैसे? नीति बनाकर। तो नीति से नीतिसार। और नीतिसार पुस्तक के राइटर कौन हो गए? काम से कामंदक। कौन हो गए? कामंदक। तो नीतिसार किनकी पुस्तक हो गई? कामंदक जी की। अगले देखते हैं ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति ये किनकी पुस्तक है? रवि कीर्ति जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? रवि कीर्ति, यानी कि रवि का यश, रवि की कीर्ति यानी रवि का यश। कीर्ति में क्या होता है? यश। यानी कि अपने अपने आप को जो फेमस हो जाते हैं लोग, उनकी क्या होती? कीर्ति तो फैलाते हैं वो लोग अपनी हर जगह। तो रवि की कीर्ति यानी रवि, रवि किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का। किसका? सूर्य का। और रवि की कीर्ति यानी सूर्य की कीर्ति उसके लिए क्या हो गई? उनकी किरणें, यानी कि उसकी धूप। उसकी धूप। तो उसकी किरणें हैं रवि की जो कीर्ति है। रवि की कीर्ति को प्रसारित होने से कोई नहीं रोक सकता। जो प्रशस्ति है इसे क्या समझेंगे हम? प्रसारित। प्रसारित मतलब फैलना। तो रवि की कीर्ति को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। फैलने से या प्रसारित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रसारित से ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति। और क्या प्रसारित होने से नहीं रोक सकते? रवि की कीर्ति। तो रवि की कीर्ति से क्या बन गया? रवि कीर्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति किनकी पुस्तक होगी? रवि कीर्ति जी की। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं इंडिका। कौन सी? इंडिका। ये किनकी पुस्तक है? मेगास्थनी जी की। देखो दोस्तों इस पे स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये बुक्स जो सारी तो इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ये इसके राइटर कौन है? मेगास्थनीज जी। कौन है? मेगास्थनीज जी। तो इसे देखो क्या दिखा? इंडिका। इसे समझेंगे हम इंडिया। क्या समझेंगे? इंडिया। यहाँ क्या दिख रहा? हम स्थनीज। क्या दिख रहा? स्थनीज। इसे समझेंगे हम खनिज। क्या समझेंगे? खनिज। तो देखो दोस्तों, जो हमारा इंडिया है, खनिज के उत्पादन में चाहे भले ही फर्स्ट स्थान पर ना हो, खनिज के स्थान पर, खनिज के उत्पादन में चाहे भले ही फर्स्ट स्थान पर ना हो, लेकिन जो हमारा इंडिया है हेल्प के मामले में सबसे फर्स्ट पर रहता है। किस पे? हेल्प के मामले में सबसे फर्स्ट पर रहता है। हमारा इंडिया सबसे ग्रेट है, यानी कि मेरा इंडिया कैसा भी हो, पर मुझे मेरे इंडिया पर प्राउड है, कि मुझे अपने आप पर भी प्राउड है कि मैंने अपनी इंडिया में जन्म लिया। तो इंडिया, इंडिका समझेंगे इंडिया। इंडिया, यहाँ पे खनिज को क्या बताया था हमने? खनिज। तो इंडिया चाहे भले ही खनिज के मामले में फर्स्ट स्थान पर ना हो, लेकिन हेल्प करने में सबसे फर्स्ट स्थान पे। तो खनिज से क्या बन गया? स्थनीज। और इंडिका, इंडिया से इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किनकी होगी? मेगास्थनीज जी की। ठीक है, अगली देखते पुस्तक अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। इनके राइटर कौन है? चाणक्य जी। कौन? चाणक्य जी। देखो इनका दूसरा नाम क्या है? विष्णु गुप्त। चाणक्य को क्या बोलते हैं? विष्णु गुप्त बोलते हैं, नहीं कौटिल्य भी बोलते थे। जो चाणक्य थे वो बहुत ही तेज बुद्धि के थे। कौन? तेज बुद्धि के थे। और यही जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु। और अर्थशास्त्र, अगर इसका सेंस निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा? अर्थशास्त्र, शास्त्रों का अर्थ, शास्त्रों का अर्थ। एक अर्थ में धन भी होता है, शास्त्रों अर्थ में धन भी होता है।
लेकिन हम यहाँ पे अर्थ क्या निकालेंगे ट्रिक के हिसाब से, शास्त्रों का अर्थ, यानी कि जो किताबी ज्ञान होता है शास्त्र मतलब पहले थे हमारे शास्त्र हैं तो अभी भी, लेकिन उनका उनका जो शास्त्र है उन शास्त्रों का अर्थ कौन निकाल सकता है? चाणक्य, यानी कि जो चालाक बुद्धि होगा, जिसके पास बहुत ही ज्यादा बुद्धि होगी। और आपको पता है चाणक्य जो थे बहुत ही चालाक और तेज बुद्धि के थे। कैसे थे? तेज बुद्धि के। तो शास्त्रों का अर्थ कौन बता सकते हैं? चाणक्य। कौन? चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के कौन हो गए? चाणक्य। अगली देखते हैं चरक संहिता। कौन सी है? चरक संहिता। ये किसकी पुस्तक है? चरक जी की। तो देखो इनके नाम से ही रिलेट हो रहा है, यहाँ पर चरक है और यहाँ पर भी चरक है, तो इनके नाम से पता चल रहा है। लेकिन जो ये चरक संहिता पुस्तक है ये किससे रिलेटेड है? ये भी पूछा गया है कई बार कि इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो आपको टिक करना है आयुर्वेद से, यानी कि औषधियों से, मेडिसिन, दवाइयों से। ठीक, जड़ी बूटियां जो होती हैं इनका वर्णन किसने किया? चरक संहिता में, चरक जी ने। अगली देखते हैं लीलावती। कौन सी है? लीलावती। ठीक, तो लीलावती के कौन है? भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय, ये सेकंड का चिन्ह बना है, इसे बोलते हैं द्वितीय। द्वितीय क्या बोलते हैं? द्वितीय। तो देखो लीला, लीला, तो लीला कौन करते हैं? भगवान। कौन करते हैं? भगवान। और लोग बाग बोलते हैं देखो, भगवान तुम्हारी लीला अद्वितीय है। भगवान तुम्हारी लीला अद्वितीय है, या अद्वितीय मतलब क्या है? तुम्हारे जैसी लीला कोई कर ही नहीं सकता, अद्वितीय। तो लीला से क्या बन गया? लीलावती। और भगवान से भास्कर, भगवान, भा से भालू, भा से भास्कर, ठीक वैसे ही है। तो भगवान तुम्हारी लीला अद्वितीय, तो अद्वितीय से क्या बन गया? द्वितीय, यानी लीला से लीलावती और भगवान से भास्कर द्वितीय। तो लीलावती किन की पुस्तक हो गई? भास्कर द्वितीय जी की। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं कौन सी है? हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। ये किसकी रचना है? सॉरी, ये किनकी पुस्तक है? बाण भट्ट जी की। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें? चरित। क्या दिख रहा? चरित। चरित, चरित क्या होता है? चरित्र, कैरेक्टर। तो आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके मिसाल दें कि देखो भाई उनके जैसे बनो, वो कितने महान व्यक्ति है, महान पुरुष हैं। तो आपका आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? दूसरों के लिए एक मिसाल बननी चाहिए, ना कि ऐसा, ना कि कैसा? बाण की तरह। बाण की तरह आपका चरित्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाण सभी को चुभता है, तो आपका कैरेक्टर भी चुभे, चुभना मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि चुभेगा सुई की तरह। एक तरीके से अगर आप गंदे स्वभाव के हो तो आप आपके आसपास जो लोग भी रहेंगे वो भी आपकी आदत से ढल जाएंगे, वैसे ही आप अपने जैसा कर लोगे उन्हें। तो मतलब आपका चरित्र कैसा नहीं होना चाहिए? बाण की तरह, बाण की तरह। तो चरित्र बन गया हर्षचरित और बाण से बाण भट्ट, बाण से बाण भट्ट। तो हर्षचरित किनकी पुस्तक हो गई? बाण भट्ट जी की। कादम्बरी ये किनकी है? ये भी बाण भट्ट जी की है। ये आपको याद कर लेनी है। सॉरी गाइस, हमसे इसकी ट्रिक नहीं बन पाई। अगर आपसे बन रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। इसके बाद देखो अगली पुस्तक है नागानंद। कौन सी है? नागानंद। तो इसके जो राइटर हैं कौन है? हर्षवर्धन जी। कौन है? हर्षवर्धन जी। तो देखो नागानंद, नागानंद। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है हमें? नाग। क्या दिख रहा है? नाग। और यहाँ क्या दिख रहा है हमें? वर्धन। क्या दिख रहा है? वर्धन। वर्धन को समझेंगे हम बंधन। क्या समझेंगे? बंधन। ठीक, तो अगर आपको नाग रखना है अपने पास तो कैसे रखना पड़ेगा? बंधन में। कैसे? बंधन में। मतलब अगर आप अपने सांप को खुला छोड़ दोगे तो वो काट लेगा, किसी को जहरीले होते हैं सांप, काट लेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी अगर आपको नाग रखना है तो रखने कोई नहीं मना कर रहा, सिर्फ आपको उसे बंधन में रखना होगा। कैसे? बंधन में। तो बंधन से क्या बन गया? वर्धन। और नाग से नागानंद। तो नागानंद पुस्तक किनकी हो गई? हर्षवर्धन जी की। ठीक है, अगली देखते हैं बुक कौन सी है? रत्नावली। कौन सी? रत्नावली। तो देखो यहाँ पे ये भी किसकी है? हर्षवर्धन जी की। अब आपको पता है रत्न क्या होते हैं? बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। तो आपको रत्नों को भी कैसे रखना पड़ेगा? संभाल के, यानी कि उन्हें बांध के रखना पड़ेगा। अगर ऐसे मान लो मोती, मोती भी क्या है? रत्न ही है। अगर मोतियों को आप हाथ में पकड़ोगे तो गिर जाएंगे और खो जाएंगे, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको मोतियों को कैसे रखना है? बंधन में, यानी धागे में पिरो के। तो आपको रत्नों को भी कैसे रखना है? बंधन में। कैसे? बंधन में। तो बंधन से वर्धन, यानी कि रत्न से रत्नावली और बंधन से हर्षवर्धन। ठीक, रत्नावली किनकी पुस्तक हो गई? हर्षवर्धन जी की। अगली पुस्तक देखते हैं गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती ये किनकी बुक है? हॉल जी की। किनकी? हॉल जी की। ठीक, तो देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई बात छिड़ जाए और कोई और व्यक्ति बीच में बोलने लगे तो लोग नहीं कहते हैं अभी हाल गाथा गब जाएगी तुम्हारी, अभी हाल गाथा गब जाएगी तुम्हारी। तो अभी हाल, हाल से हॉल और गाथा से गाथा, हाल गाथा गब जाएगी तुम्हारी, बोलते हैं लोग बात, हाल गाथा गब जाएगी तुम्हारी। तो हाल से हॉल इनके राइटर हो गए और गाथा से गाथा सप्तशती इनके बुक हो गई। किनकी? हॉल जी की। ठीक है,
अष्टाध्यायी अगली बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किनकी बुक है? पाणिनि जी की। किनकी? पाणिनि जी की। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा, अष्टाध्यायी से अलग करेंगे तो अष्ट अध्यायी बनेगा, अष्ट और अध्याय। तो अध्याय या अध्याय चैप्टर, चैप्टर। तो चैप्टर को अगर आपको सेफ रखना है, सुरक्षित, तो उस पर क्या चढ़ानी पड़ेगी? पन्नी। क्या चढ़ानी पड़ेगी? पन्नी। देखो पाणिनि के नाम को अगर हम इंग्लिश में करेंगे चेंज तो क्या बनेगा? पाणिनि, पाणिनि, पन्नी, पाणिनि, पन्नी, सेम सेम बन रहा है। तो पन्नी जो है आपको किस पे चढ़ानी? अध्याय पर। किस पर? अध्याय पर, तभी आपके अध्याय सेफ रहेंगे। तो अध्याय से क्या बन गया? अष्टाध्यायी। और पन्नी से पाणिनि, पन्नी से पाणिनि। तो अष्टाध्यायी बुक किनकी हो गई? पाणिनि जी की। किनकी? पाणिनि जी की। अगली देखते हैं महाभाष्य। कौन सी बुक है? महाभाष्य। ये किनकी बुक है? पतंजलि जी की। किनकी? पतंजलि जी की। तो आपको आपने देखा होगा जो पतंजलि जो कंपनी आई है, बाबा रामदेव जी चला रहे हैं हर प्रोडक्ट। तो एक तरीके से पतंजलि जो कंपनी है उन्होंने जो विदेशी सारी कंपनियां उन्हें क्या कर दिया एक तरीके से? भस्म। कैसे? भस्म। मतलब विदेशी कंपनियों का एक भी प्रोडक्ट बिकने ही नहीं देती। कौन? पतंजलि कंपनी। तो पतंजलि ने क्या किया? जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें क्या कर दिया? भस्म। तो भस्म से भाष्य। तो महाभाष्य किनकी हो गई? पतंजलि जी की। ठीक है। अगली देखते हैं निषद चरित। ये किनकी बुक है? श्री हर्ष जी की। तो इनकी इसकी भी आप ट्रिक बना लेना। सॉरी गाइस, इसकी ट्रिक हमसे नहीं बन पाई। अगर बन रही हो आपसे तो प्लीज कमेंट कर दें। इसके बाद देखते हैं अगली बुक। अगली बुक कौन सी? मृच्छकटिकम। कौन सी? मृच्छकटिकम। किनकी बुक है ये? शूद्रक जी की। किसकी है? शूद्रक जी की। तो देखो जो मृच्छकटिकम वर्ड लिखा है इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। देखो जो मिट्टी गाड़ी होती है उन्हें कौन चलाएंगे? गरीब लोग। अमीर लोग तो चलाएंगे नहीं मिट्टी गाड़ी, क्योंकि वो लोग तो इतने पैसे वाले होते, वो अच्छी अच्छी कारें मतलब खरीद के देंगे अपने बच्चों को। लेकिन जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को मिट्टी की गाड़ी दे देते हैं कि इससे खेल लो। तो मिट्टी की गाड़ी कौन चलाते हैं? शूद्र मतलब गरीब लोग। लेकिन देखो हमें जात पात नहीं मनानी चाहिए, ना कि ऊंच ऊंच नीच। लेकिन हम लोग मनाते हैं पर ऐसा होता नहीं। तो मतलब पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, हम लोगों को बांटा गया ऊंच नीच के जात पात के नाम पर। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक। तो जो मिट्टी गाड़ी कौन चलाते हैं? शूद्र लोग। तो शूद्र से शूद्रक। तो मिट्टी की गाड़ी यानी मृच्छकटिकम किनकी पुस्तक हो गई? शूद्रक जी की। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।